नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परिप्रभा लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे घातांक करणी। और दोस्तों, ये इस क्लास का पार्ट 1 है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इन क्वेश्चंस को मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 5 सेकंड में। क्योंकि दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या आपका कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, हर परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें मात्र हम लोग 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हैं उन टिप्स एंड ट्रिक्स को, तो आप मेरे साथ इस क्लास को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है यहाँ से। क्वेश्चन क्या है हमारा? आपको क्वेश्चन में दिया है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 और प्लस डॉट डॉट और इन्फिनाइट तक। तो दोस्तों, अगर आपको इस पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपको ये जो 12 है इसके ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 1 हो। ठीक है, यानी कि इसका डायरेक्ट फैक्टर हो जाएगा 3 चौक 12। अब आप देखिए इसके बीच का अंतर कितना है, 1 है। और यहाँ पर आपको क्या दिया है, प्लस प्लस प्लस, यानी कि आपकी जो वैल्यू प्लस प्लस में दी है तो आपका आंसर हमेशा बड़ा वाला बनेगा, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 4। अब बताइए इस क्वेश्चन को क्या आप मात्र 5 सेकंड में नहीं कर सकते थे? खुद देखिए क्या दिया है, 12 ही तो दिया है। तो इसके ऐसे फैक्टर करोगे जिसके बीच का अंतर 1 हो, तो आप डायरेक्ट कर दो 3 चौक 12 और आंसर मार के चले जाओ। क्योंकि आपने देख लिया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है, तो यानी कि आपका आंसर ही पॉजिटिव आएगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जहाँ पर आप इसके फैक्टर ना कर पाएँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर क्या कर देता है, वो स्टूडेंट को फंसाने के लिए ऐसे यहाँ पे कोई संख्या दे देगा, ऐसा नंबर दे देगा जिसका आप फैक्टर आसानी से नहीं कर सकते। तब आपको उस कंडीशन में इसका एक फार्मूला लगाना है, और मैं आपको इस फार्मूले का जरूर बताऊंगा। क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर अगर आपकी ये ट्रिक फेल हो गई तो फार्मूला वहाँ पर काम आएगा। तो फार्मूला उसका दोस्तों क्या होता है, उसका फार्मूला होता है आपका रूट में 4a प्लस 1 और प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, अगर प्लस वाला यहाँ पे दिया हो, प्लस दिया हो, तो आपका फार्मूला ये वाला होगा, रूट में 4a प्लस 1 प्लस 1/2। और वहीं अगर आपका जो पैटर्न है माइनस में हो, यानी कि यहाँ पर प्लस की जगह नेगेटिव होता, तो आपका फार्मूला बनता अंडर रूट में 4a प्लस 1 और माइनस 1/2। तो दोस्तों, आपको सिर्फ ये दो फार्मूले याद करने हैं, फिर आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। चलिए एक बार मैं इसको फार्मूले से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मान लो अगर मैं यहाँ पर इसको फार्मूले से सॉल्व करता हूँ तो कैसे करूँगा। तो मैं सबसे पहले रूट लगाऊंगा और यहाँ पर मैं करूँगा 4 और a की जगह मैं लिख दूँगा 12। ठीक है, यानी कि 4 गुणा हमारा आ जाएगा 12 और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रूट में चल रहा है प्लस 1, और यहाँ पर एक और हम प्लस 1 लगाएंगे और बटे हम कर देंगे 2। तो अब बताइए हमारा आंसर क्या बनेगा। तो 4 12 की 4 में गुणा हुई तो 12 चौक 48, और 48 में 1 जुड़ेगा यानी कि 49। तो हमारा आएगा √49, और √49 की वैल्यू होती है दोस्तों 7। तो ये ऊपर हमारा आएगा 7 प्लस 1/2 यानी कि 8/2 बराबर 4। तो बताइए इस क्वेश्चन को मैंने ऐसी तो ट्रिक से कर लिया था। तो इसलिए आपको इस फार्मूले को यूज नहीं करना है। ठीक है, इस फार्मूले का आप यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन क्या होगा कि कई बार आपके सामने ऐसी वैल्यू आ जाएगी कि जहाँ पर आप इसके फैक्टर नहीं कर सकते। मान लो आपके सामने 167 आ जाए, 169 आ जाए, तब आपको ये फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अन्यथा आप कोशिश ये करेंगे कि आप इसको फैक्टर ऐसे गुणनखंड में तोड़ के आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मुझे लग रहा है कि अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वाले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों, ये इनफाइनाइट तक दिया है, तो अब आपको क्या निकालना है, आपको 30 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो दोस्तों बहुत आसान है, 5 छक्का 30। ठीक है, देखो 5 और 6 के गुणनखंड, 5 और 6 की गुणा करेंगे तो 30 आएगा, और 5 और 6 के बीच का अंतर कितना, 1। तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव हो, अगर यहाँ पर प्लस दिया हो, तो आपका आंसर बड़ा वाला आएगा, यानी कि सीधे आप डायरेक्ट आंसर 6 मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या बताइए कि आप इसको 5 सेकंड में नहीं कर सकते? बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट करते 5 छक्का 30 और 6 आंसर मार के आप निकल लेते। वहीं अगर ये यहाँ पर अगर आपका नेगेटिव में दिया होता तो आपका आंसर 5 आता, क्योंकि तब हम छोटा वाला लेते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये सब पॉजिटिव में दिया है, ये क्वेश्चन जो पॉजिटिव में है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 आंसर लिया है। अब एक बार मैं आपको फार्मूला इसको बता के दिखाता हूँ। देखो फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, प्लस वाला। ठीक है, तो प्लस वाला फार्मूला हमारा क्या है, 4a प्लस 1। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 4 की 30 में गुणा कर दूंगा, क्योंकि a हमारा 30 होता है। इसमें मैं 1 जोड़ दूंगा और इसमें एक और 1 जोड़ दूंगा और बटे 2 से भाग कर दूंगा। अब देखिए क्या आएगा, तो 3 चौक 12 यानी कि 120, और 120 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, √121। यानी कि दोस्तों √121 की वैल्यू कितनी होती है, 11। तो हमारा आंसर आएगा 11 प्लस 1/2 यानी कि 12/2 बराबर 6। तो यही तो मैंने आपको बताया था ट्रिक से। तो बताइए ट्रिक अब आपको मज़ेदार लग रही है?
अगर दोस्तों मज़ेदार लगी तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है। और दोस्तों अगला पार्ट में आपको इतना ज़बरदस्त कराऊंगा कि वहाँ पे मैं इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा कि जो सीजीएल मेंस में इस समय पूछे जा रहे हैं, और बहुत ही शॉर्टकट में हम ऐसे ही उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा √56 + √56 + √56 + डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आपने इस पैटर्न को पहचान लिया होगा बहुत आसानी से। तो भैया 56 के हम लोग कैसे टुकड़े करेंगे कि जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसके टुकड़े होंगे 7 × 8 = 56 और बीच का अंतर कितना 1। तो आंसर जब क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर हमारा 8 आएगा, क्योंकि हम आंसर बड़ा वाला लेते हैं। और वहीं अगर यहाँ पर नेगेटिव में होता है, यानी कि 56 - √56 - √56 होता, तो हमारा आंसर 7 आता। तो इतनी बात तो आप समझ चुके होंगे। चलिए एक बार हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि जिससे आपको फार्मूला एक बार याद हो जाए, ठीक है। तो फार्मूला हमारा होगा 4a + 1। तो हम डायरेक्ट करते हैं कि 4 × 56 + 1 और +1/2, ठीक है। फार्मूला हमारा बना 4 × 56 + 1 +1/2, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सब क्वेश्चन जो हमारा पॉजिटिव में प्लस में है। तो अब हम 56 की हम डायरेक्ट 4 से गुणा करते हैं। 56 की 4 से गुणा करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम 50 की 4 में गुणा करते हैं। 50 की 4 में होती 200, और 200 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 6 की 4 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24, यानी कि हमारा आया 224, ठीक है। 56 की 4 में गुणा करेंगे तो 224 आया, और 1 जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 225। और √225 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है तो आपको पता होगी। √225 का मान होता है 15, यानी कि हमारा ऊपर आ जाएगा 15 + 1/2, और 15 + 1/2 यानी कि 16/2 = 8। तो हमारा आंसर कितना है 8। और हमने ट्रिक से कैसे दोस्तों लाया था, तो हम डायरेक्ट 8 कर दिया था। 7 × 8 = 56। तो बताइए दोस्तों ट्रिक पसंद आ रही नहीं आ रही है? अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक जरूर करना, दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा। अब देखिए इस क्वेश्चन में और इन क्वेश्चन में दोस्तों क्या अंतर है। देखिए यहाँ पर अभी तक हमने सारे प्लस प्लस वाला पैटर्न देखा था। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं माइनस माइनस वाला पैटर्न। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया कि माइनस वाला जब पैटर्न होगा तो छोटा वाला आंसर होगा। अब देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन हमारा √12 - √12 - √12 और डॉट डॉट और इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन की बहुत छोटी सी बात है, हम 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 1 हो। तो आसान है, 3 चौक 12, और अंतर कितना है इसका 1। तो अब मैंने कहा ना कि यहाँ पर क्या दिया आपको, माइनस में दिया वैल्यू। जब क्वेश्चन आपका माइनस में है तो आंसर आपका छोटा वाला आएगा। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा देंगे 3। तो आ गया दोस्तों इसका आंसर डायरेक्ट। अब इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन जो था माइनस में था, इसलिए हमने यहाँ पर छोटा वाला आंसर दिया। अगर यहीं पर केवल प्लस प्लस होता तो हम बड़ा वाला आंसर लेते। अब चलिए इसका हम फार्मूला एक बार देखते हैं। इसका फार्मूला होगा, मैं आपको एक बार फिर से इसका फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला तो इसका रूट में 4a + 1 और -1/2, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों माइनस आ जाता है, बस इतना सा अंतर है, और उस वाले में यहाँ पर प्लस आ जाता था। तो चलिए हम एक बार फार्मूले का अप्लाई करते हैं। तो रूट में आएगा हमारा 4a। देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, 4 की 12 में गुणा हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू 12 होती है। तो 4 की 12 में गुणा हो जाएगी, यानी कि 12 चौक 48, और 48 में एक और जुड़ जाएगा, यानी कि 49। तो 49, तो यहाँ पर हमने कर दिया 49 प्लस, सॉरी यहाँ पर -1/2, ठीक है। 49 - 1/2, तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो 7 में 1 गया 6, 6 का 2 से भाग करो कितना आएगा 3 आएगा। तो दोस्तों यही तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आपका आंसर कितना आया था 3। तो बताइए अब आपको ट्रिक समझ में आ गई भाई। देखिए फार्मूला आप तब अप्लाई करोगे जब आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, जब कोई ऐसी वैल्यू दी होगी जहाँ पर आप इसके फैक्टर नहीं कर सकते। लेकिन जब छोटी छोटी वैल्यू दी होती हैं तो आप आसानी से उसके फैक्टर कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा √30 - √30 - √30 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो हम इसके फैक्टर क्या करेंगे, 5 छक्का 30, और इसके बीच का अंतर क्या है 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पर माइनस दिया ना, तो हमारा आंसर आएगा 5। इसका डायरेक्ट हमने आंसर मार दिया 5। अगर आप चाहें तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मैं फिर से इसका फार्मूले से कर देता हूँ, जिससे आपको फार्मूला याद हो जाए। तो देखिए 4a - 1, तो 4 की 30 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा भैया, बताइए। 4 की 30 में गुणा कर दोगे कितना आएगा 120, और 120 में आप 1 जोड़ दोगे, 120 में आप 1 जोड़ दोगे, और फिर बाहर जाके 1 घटा दोगे और 2 से भाग कर दोगे। तो आपका होगा 121 - 1/2। रूट में 121 - 1/2, तो √121 की वैल्यू कितनी होती है 11, और 11 में 1 गया तो कितने बचे 10, तो 10/2 = 5। तो देखिए यही तो मैंने आपको बताया था, इसका आंसर कितना आया था 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा √56 - √56 - √56 डॉट डॉट और इनफाइनाइट। तो सीधी सी बात है दोस्तों, 56 के हम लोग ऐसे टुकड़े करेंगे जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो आसानी से है दोस्तों, हो जाएगा इसका 7 × 8 = 56, क्योंकि अंतर इसका क्या 1। तो आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, डायरेक्ट 7। अब कहें तो अब हम इसका
फार्मूले से नहीं करते हैं क्योंकि अब तक आपको फार्मूला याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जहाँ पर एग्जामिनर आपको फंसाएगा। यहाँ पर आप इसके फैक्टर नहीं कर सकते, यहाँ पर इसका एक ही फैक्टर होगा 1 × 31। लेकिन दोस्तों जब मैं 1 × 31 करता हूँ तो इसके बीच का अंतर तो 30 आता है, लेकिन मुझे चाहिए कितना था 1, तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी। अब इसको हम लोग फार्मूले से करेंगे। तो फार्मूला दोस्तों क्या बताया था मैंने आपको, इसलिए मैं आपको बार बार फार्मूला याद करा रहा था क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपके ये ट्रिक फेल हो जाती है। तो फार्मूला आपका क्या होगा, 4 × 31 यानी कि 4a+1। ठीक है, 4a+1 ये दोस्तों ये इसके अंदर ही है, यहाँ पर आएगा +1/2। ठीक है, अब देखो दोस्तों 31 चौक कितने होते हैं, बताइए दोस्तों 31 चौक कितने होते हैं। तो 4 एकम 4, ठीक है, और 3 चौक 12 यानी कि 124। तो 31 चौक 124 होगा और 124 में एक आप और जोड़ दो तो आपका हो जाएगा रूट में 125 + 1/2। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में या तो यहाँ तक आंसर दे दिया हो, अगर नहीं दिया हो तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 125 को हम लोग से लिख सकते हैं 5√5। ठीक है, 5√5 + 1/2 और ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बिल्कुल आसान से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ और बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा √19 - √19 - √19। अब देखिए ये वाला हमारा क्वेश्चन माइनस में दिया है, ठीक है, और जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर आएगा 1 × 19। लेकिन इसके बीच का अंतर तो भाई कहाँ आ रहा है, इसके बीच का अंतर तो 18 है ना, तो यानी कि ट्रिक तो हमारी फेल हो गई क्योंकि इसके बीच का अंतर हमें 1 चाहिए था। तो अब हम इसको फिर से फार्मूले से करेंगे। फार्मूला इसका हमारा क्या होगा, चूँकि ये हमारा माइनस वाला है ना इसलिए हमारा फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। फार्मूला यहाँ पर लगेगा 4a + 1 और -1/2। देखिए फार्मूले में अंतर आप एक बार देख लीजिए। देखिए जब हम प्लस वाला ले रहे थे, जैसे 31 वाला था, ये प्लस वाला था, तो हमारा फार्मूला था 4a + 1 + 1/2। यहाँ पर बस यहाँ पर चेंज हो जाता है, यहाँ पर +1 आ जाएगा और जब माइनस वाला आएगा तो हमारा यहाँ पर -1 आ जाएगा। बस इतना सा अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। तो अब हमारा क्वेश्चन चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा 4 × 19। तो 19 चौक कितने होते हैं, 19 चौका 76 और 76 में एक जोड़ोगे दोस्तों कितना हो जाएगा 77 यानी कि √77 - 1/2। तो ये होगा हमारा आंसर। अब बताइए कि इस क्वेश्चन में आपको जरा भी प्रॉब्लम हुई भाई, मात्र 5 सेकंड वाले क्वेश्चन हैं। मैं तो आपको अभी पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो इन क्वेश्चन को जब आप करेंगे खुद से तो आप मात्र 5 सेकंड में कर लेंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए दोस्तों ये पैटर्न बहुत ही अलग है और बहुत ही अच्छा पैटर्न है ये वाला। देखिए अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, एक बार अंतर कर लीजिए। अभी तक यहाँ पे कोई चिन्ह दिया होता था, जैसे ये क्या दिया दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह दिया है, ठीक है, माइनस का चिन्ह दिया, लेकिन इसमें तो आपको कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है। इसमें आपको डायरेक्ट दिखा √3 √3 √3 √3 और ना तो यहाँ पर इनफाइनाइट तक है यानी कि अनंत तक भी नहीं है, यानी कि 3 यहाँ पर कितने बार आया दोस्तों, 4 बार आया। तो अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा। और दोस्तों मात्र ये आपको 5 सेकंड में बहुत आसानी से आंसर आएगा। देखिए आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको क्या दिया है 3, तो आंसर में आपका 3 जरूर होगा, ऑप्शन में आपका 3 जरूर होगा, ठीक है। अब आप देखिए रूट यहाँ पर कितनी बार आया है, रूट आया यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 बार रूट आया है, यानी कि आप 2 की 4 बार गुणा कर दो। ये आप मन में करोगे, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। 4 की आप 2 बार गुणा कर दो, 2 की आप 4 बार गुणा कर दोगे, ठीक है। कैसे होगी, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितनी आई 16 आई। 16 में से दोस्तों 1 घटा दो, कितना आया 15 और नीचे 16 लिख दो, आंसर आ गया आपका यही, बस यही आंसर है। बहुत ही सिंपल सा दोस्तों आंसर है, कुछ नहीं आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने यहाँ पर 3 लिखा, ठीक है भाई, क्वेश्चन में आपका 3 है ना, आप डायरेक्ट आंसर में 3 लिखोगे, ठीक है। एक बटे वाली लाइन खींच दो, बटे वाली लाइन, ठीक है। देखो रूट कितने बार आया, 1 2 3 4, तो जब 4 बार रूट आया तो आप 2 की 4 बार गुणा कर दोगे, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो बटे में आप 16 लिख दो और ऊपर 16 में 1 कम कर दो 15, बस डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो बटे में लिखा जो आएगा, जो गुणा करके आएगा उसको नीचे लिखोगे और उसमें से 1 कम करके ऊपर लिख दोगे, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही। देखो क्वेश्चन क्या हमारा, √8 √8 √8 √8 √8। देखो ये इनफाइनाइट तक तो गया नहीं है ना, इसके बीच में कोई साइन है, तो आपको कैसे करना होगा, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे इसमें। देखो अगर ऑप्शन में 8, जिस ऑप्शन में 8 होगा वही उसका आंसर होगा, ये तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आप पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्ट यहाँ पर 8 लिख देंगे आंसर में, ठीक है, एक बटे वाली लाइन लगाएंगे। अब आप देखेंगे कि कितने यहाँ पर रूट आए हैं, तो रूट आए हैं यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5, तो कोई बात नहीं, 2 की हम 5 बार गुणा करेंगे,
तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। देखो 2 की 5 बार एक बार फिर से गुणा करके देख लो। आप एक बार मन में जब आप करने लगो तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 आया ना, तो कुछ नहीं हमें करना, नीचे आराम से 32 लिख देना और 32 में एक कम करेंगे 31, बस यही हमारा आंसर होगा बस। तो हमारा आंसर आएगा 8 की पावर 31/32। अब बताइए कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई? अगर हुई दोस्तों तो कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूंगा। पर मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको जरा भी दिक्कत हुई हो। और इस टाइप के क्वेश्चन मेरे भाई एसएससी में बहुत बार पूछे और रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इन्हें छोड़ के चले जाते हैं या इन्हें बेसिक से करते हैं तो इन्हें बहुत देर लगती है। लेकिन अगर आप इन्हीं शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो आप देखते ही आंसर को बना सकते हो, देखते ही। चलिए दोस्तों, ये आया हमारा अगला क्वेश्चन 11वां। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, √35 + 2√35 + 2√35। इसमें बस इतना सा अंतर है, अभी तक हम पढ़ रहे थे √35 + √35 + √35। अब यहाँ पर 2 आ गए, बस इसने आके थोड़ा सा मामला गड़बड़ करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। है क्या, जैसे हम नॉर्मल कर रहे थे हम लोग इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे, देखिए मैं एक बार आपको पीछे ले चलता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन जैसे मान लो बिल्कुल ये वही टाइप है, बस इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया गया। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, रुकिए मैं आपको ये नीचे थोड़ा सा कर दें। जैसे मान लो यही वाला था, 31 वाला था। अब जैसे यहाँ पर क्या है, √31 + √31 + √31। अगले वाले में क्या आ गया, यहाँ पर 2 करके थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, बस यही तो क्रिया आ गया। तो जितना किया उतना तो हम वहीं तक करेंगे। जैसे मान लो √31 है, जैसे क्या दिया है आपका क्वेश्चन में, √35 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 35 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसके बीच का अंतर 2 आए। अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसे गुणनखंड करते थे जिसके बीच का अंतर 1 होता था। ऐसा क्यों करते थे, ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि भाई जैसे मान लो पहला क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आपको, पहले क्वेश्चन से ही चलो उसमें बहुत गचड़ पिछड़ हो गई। चलो ये वाला बता देता हूँ, सब एक सही है। जैसे मान लो ये है 30 + 30, तो यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर छुपा हुआ होता था। जैसे यहाँ पर एक छुपा हुआ होता था, एक यहाँ पर देखो है, छुपा हुआ ही तो है भाई, एक की गुणा हो जाए तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो एक यहाँ पर छुपा हुआ होता था, इसलिए हम यहाँ पर अंतर 1 ले लेते थे। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं आपको नीचे थोड़ा सा बताऊँ, देखिए थोड़ा सा मैं आपका टाइम जरूर लूँगा पर मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूँगा। जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन था, मान लो जैसे 30 √30 + √30, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, और √30, और ये था हमारा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इसके ऐसे गुणनखंड कर लेते थे जिसके बीच का अंतर 1 होता था। तो हम क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो 1 होता था ना वो छुपा हुआ होता था, गुणा 1, जो 1 गुणा में होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें 2 दिया है तो कोई बात नहीं, जब हमारा 1 छुपा हुआ होता था तो हम 1 अंतर ले लेते थे। अब जब 2 लिया, जब 2 छुपा हुआ है, छुपा हुआ थोड़ी, ये तो 2 हमें दिख रहा है कि 2 यहाँ पर गुणा में है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे 35 के जिसके बीच का अंतर 2 आए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 5 × 7 = 35। देखो इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया, नहीं हो गया। तो जब 2 अंतर आ गया और हमें 2 ही तो अंतर चाहिए था, तो अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन किस में, क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव में है, प्लस में, तो हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर बनेगा 7। बताइए कि इसमें कोई दिक्कत हुई भाई? अगर दिक्कत हुई हो तो बता देना, मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत हुई हो। देखिए कितना सिंपल सा है। ठीक है भाई, क्या करा, 35 है ना, 35 के ऐसे गुणनखंड करोगे जिसके बीच का अंतर 2 आए, तो हमने कर दिए 5 और 7। तो जब अब क्वेश्चन प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा, यानी कि 7 वाला आएगा, बड़ा वाला आंसर आएगा। और अगर यहीं 35 - 2√35 अगर ये माइनस में होता तो हम छोटा वाला आंसर यानी कि 5 लेते। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर ज़रा भी प्रॉब्लम हुई होगी। चलिए मैं इसका एक फार्मूला और बता देता हूँ। मान लीजिए एक ऐसी वैल्यू आ जाए जहाँ पर आप इसके फैक्टर नहीं कर पाए। ठीक है, मान लो यहाँ पर 180 190 आ जाए जहाँ पर आप इसके फैक्टर नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप इसका फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, फार्मूला इसका होता है रूट में 4a + b², ठीक है, और प्लस b/2, ये इसका फार्मूला है। ये तब लगेगा जब क्वेश्चन हमारा कठिन आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, फार्मूले में एक बार लगा के देखते हैं। देखो ए हम किसे मानेंगे, ए हम मानेंगे 35 को और बी हम मानेंगे 2 को। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई, 4 की 35 में गुणा कर दो, 4 की 35 में गुणा कर दो, और प्लस बी है ना, बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, और ये सब हमारा रूट में चल रहा है। अब यहाँ पर हम +2 कर देंगे और बटे कर देंगे 2। अब बताइए 35 चौक कितने होते हैं, 35 चौक कितने होंगे, तो 3 चौक 12 और 5 चौक 20। ठीक है, यानी कि 140, 35 चौक का 140,
और 140 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 144। तो 144 रूट में 144 की वैल्यू कितनी होती है? तो भाई 12 की वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि 144 भाई किसका वर्गमूल होता है, सॉरी 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12। तो हमारा बनेगा 12 प्लस 2/2 यानी कि 14/2 बराबर 7। तो यही तो हमने भाई देखो करा था, हमारा आंसर भी तो 7 ही आया था, बस वो हमने ट्रिक से करा, ये हमने इसके फार्मूले से करा। तो आपको फार्मूला तब लगाना है जब आपको दिक्कत होती है, हर क्वेश्चन आप फार्मूला नहीं लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन हमारा √28 माइनस 3√28 माइनस 3√28। देखो इसमें हमें माइनस में दिया हुआ है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया था, ये हमें प्लस में वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पर हमें कायद में दिया माइनस में। तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा है, हम वही अपना तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिया, 3 दिया है ना, 3 ही तो दिया है। तो हम 28 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसके बीच का अंतर 3 हो। देखो दोस्तों ये इस चीज़ पे मैटर करता है, यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर 2 दिया था, इसलिए हम इसके ऐसे गुणनखंड कर रहे थे कि जिसके बीच का अंतर 2 हो। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया, 3 दिया, तो अब हम इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसके बीच का अंतर 3 हो। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बने, तो बनेगा फैक्टर इसके होंगे 4 और 7, क्योंकि 7 चौक 28 होता है, तो 4 और 7 इसके फैक्टर हो गए, और इसके बीच का अंतर कितना है, 3। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर माइनस में है ना, तो हमारा आंसर बनेगा माइनस वाला, यानी कि आंसर हमारा आएगा 4। और यहीं अगर यहाँ पर प्लस में होता तो हमारा आंसर आता 7। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पर ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फार्मूला कहेंगे तो इसका फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका फार्मूला अब आप लोग खुद अप्लाई करके देखना, आपका आंसर 4 ही आएगा। फार्मूला मैं आपको इसका सिर्फ बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने अभी तक फार्मूला इसका क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा था, यहाँ पर हमने प्लस ले लिया था, बस यहीं पे हम चेंज कर देंगे। इसका फार्मूला बनेगा 4a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये रूट में है 4a प्लस बी स्क्वायर और माइनस b/2। बस अब आप एक बार इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को लेकर आओ, आपका आंसर 4 आएगा, ठीक है। चलिए असल में दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा फार्मूले इसमें लगा के दिखा नहीं रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा अगला 3 + 4√3 + 4√3 + 4√3। अब देखिए अब ये वो क्वेश्चन आया जहाँ पर हमें फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब आपको 3 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी कि इसके ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 4 आए। तो आप गुणनखंड इसके करेंगे 1 और 3, लेकिन इसके बीच का अंतर क्या आ रहा है, 2। तो यहाँ पर अब आपकी ट्रिक फेल हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आपको फार्मूले की ज़रूरत है लगेगी। अब फार्मूला कौन सा पड़ेगा बेटे दोस्तों, तो दोस्तों फार्मूला लगेगा यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला। तो प्लस वाला फार्मूला क्या है, प्लस वाला फार्मूला है आपका 4a प्लस वाला फार्मूला आपका 4a प्लस बी स्क्वायर और प्लस b/2, यही तो है आपका फार्मूला। चलिए लगाते हैं, देखते हैं भैया ये वाला हमारा क्वेश्चन कैसे होगा। तो अब आप लोग दोस्तों देख ही लगाइए, आप लोग खुद एक बार देखिए करके चलिए, साथ में करते हुए चलिए, क्योंकि मैंने आपको इतने क्वेश्चन बता दिए हैं कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग कर देंगे 4 की आप 3 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 3 कितने हो जाएंगे, 12 प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 4 ही तो है भाई a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो रूट में हो जाएगा 12 + 16 और प्लस b कितना है, 4 है, प्लस 4/2। अब देखिए √16 और प्लस √12 कितने हुए, 16 12 की कितने होते हैं, 6, 16 2 18 होता है 28, यानी कि √28। तो आपका बनेगा √28 + 4/2, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और अगर हम मान लो सॉल्व करना चाहें तो √28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 4√7, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 4√7 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2√7, ठीक है। तो 2√7 + 4/2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व हो क्या आएगा, √7 + 2, यही हमारा आंसर बनेगा। ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपको √28 + 4/2 दिया हो, या ये दिया हो, या √7 + 2 दिया हो, ये सब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। चलिए तो दोस्तों देखिए अब आपने देखा होगा कि कैसे हमें कहाँ पर फार्मूला लगाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा √5 - 2√5 - 2√5 - 2√5। अब बताइए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा। तो आपने देखा यहाँ पर क्या दिया, 2, तो आपको 5 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जिसके बीच का अंतर 2 आए, लेकिन इसके बीच का अंतर तो 4 आ रहा है, तो यानी कि ट्रिक आपकी फेल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है, और फार्मूला आपका लगेगा माइनस वाला, ठीक है। तो माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है, √4a प्लस बी स्क्वायर माइनस b/2, बस इतना सा फार्मूला है। तो रूट लिखो। अब a क्या है, a 5 है, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 2 है, तो 4 5 20, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर देंगे 20, और b की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4, यहाँ पर आएगा आपका 4, और माइनस b,
बी की वैल्यू कितनी है, 2 ही तो है, -2/2। तो आपका आया आंसर √24 -2/2। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो इसे आसानी से कर सकते हैं, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 - 2√8 - 2√8 - 2√8 इन डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी कि हमें 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसके बीच का अंतर 2 आए। तो बहुत आसान है दोस्तों, 2 चौक 8। देखिए इसके बीच का अंतर कितना आएगा, 2 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर माइनस में ना, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा 2। बस इतना सा क्वेश्चन है, बताइए कुछ हुआ था इसमें। अगर आप मान लो इसके फैक्टर नहीं कर पाए तो आप फिर फार्मूले से करना। फार्मूले से एक बार अंतिम क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला आपको लगाना है 4a, ए की वैल्यू कितनी 8, प्लस b², बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर, और माइनस b यानी कि 2 और बटे 2। तो कितना आया हमारा, 4 × 8 = 32 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 32 और 4 कितने हो गए 36, यानी कि √36, और √36 की वैल्यू कितनी होती है 6। तो 6 - 2/2 बराबर 4/2 बराबर 2। तो यही तो देखो 2 मैंने आपको ट्रिक से बताया था। तो अब बताइए क्लास पसंद आई दोस्तों। ये था हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करना, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी है। क्योंकि दोस्तों जब आप बताते हैं तभी फिर हमें मोटिवेशन मिलता है क्लास बनाने के लिए। ठीक है, और दोस्तों इसका मैं अगला पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें मैं इसलिए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि आपके सीजीएल के मेंस में पूछे जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, सीधा विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।